एक राजा, एक रानी, दो राजकुंवर और दो राजकुमारी। कहानी सपनों से लगती है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा भैया के परिवार की यह कहानी आज पथरीली राह में तब्दील हो गई है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट, टर्न, सब कुछ तो है। एक ऐसा पारिवारिक ड्रामा जो हिंदी फिल्म से कम नहीं लगता। एक कहानी जो 2015 में शुरू हुई, आज कोर्ट की दहलीज तक है और बेटा, बेटी, पिता, माँ, नाना, नानी, इन सभी को अपनी पेचीदगी में लपेटे हुए है। और लपेटे हुए है एक ऐसी कहानी को, जिस कहानी में राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की एक पत्रकार मेरे घर पर आती थी, उसके गंदे कपड़े मैंने अपने कमरे में देखे। पश्चिम बंगाल की यह पत्रकार बाथरूम में दुल्हन की तरह सजती थी और राजा भैया के उनके साथ में संबंध थे। संबंध 17 साल की एक रिश्तेदार के साथ भी थे, भानवी सिंह का ऐसा भी कहना है। आप चौंक गए ना? एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जब सुनेंगे तो आप चौंकेंगे ही नहीं, सिर्फ हैरान ही नहीं होंगे, बल्कि सोच के साथ में मजबूर हो जाएंगे कि 1993 से अब तक लगातार विधायक रहे राजा भैया की जिंदगी के कितने किस्से हैं। अब सच है या झूठ, इसे लेकर के मैं कोई भी जजमेंट नहीं दे रहा, आप तक छोड़ देता हूं मैं। दोस्तों, ये कहानी लेटेस्ट, बहुत पीछे नहीं जाएंगे। ये शुरू होती है मार्च 2025 में, जब राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने यह कहा कि 2015-16 से राजा भैया उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस और यहां तक कि गृह मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के साथ में कई वीडियोस पेश किए। भानवी सिंह ने कहा कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, नेटो ग्रेड के असॉल्ट राइफल और जिगाना पिस्टल रखते हैं। सिर्फ कहा नहीं, बल्कि एक वीडियो भी रिलीज किया और वो भी सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए। भानवी सिंह ने यह भी कहा कि एक वक्त 2020 में ऐसा भी आया जब अवैध संबंधों की वजह से मारपीट की राजा भैया ने भानवी सिंह के साथ और उनके बच्चों को पूरी रात बाहर बितानी पड़ी। यह भी सोशल मीडिया पर भानवी सिंह ने पोस्ट किया। हालांकि राजा भैया के बहुत करीबी एमएलसी गोपाल जी, उन्होंने कहा कि भानवी सिंह की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। भानवी ने कहा कि गोपाल कौन होते हैं? गोपाल कोई घर वाले थोड़े ही हैं। सालों पहले गोपाल की मां उन्हें छोड़ करके चली गई थी, उन्हें तो हमारे घर ने पाला पोसा है। अब और भी सुनिए आप। जिस जमाने में 28 साल के राजा भैया थे और 20 साल उम्र थी भानवी सिंह की, तब इन दोनों की शादी हुई। भानवी सिंह बस्ती राजघराने से आती हैं और राजा भैया बद्री रियासत के राजकुंवर उस जमाने में थे। आज की तारीख में कुंडा के राजा भैया, या कहें भदरी सियासत के एक ऐसे वारिस, एक ऐसे किरदार जिनका वर्चस्व चलता है प्रतापगढ़ जैसे इलाके में। लेकिन भानवी सिंह की लगभग 20 साल की शादी के बाद नाराजगी राजा भैया के भी गले की फांस बन गई है। हालांकि राजा भैया को लेकर के आज सब कुछ सड़क पर आ चुका है। उनके परिवार में जो भी अंदरूनी कलह है, आज खुल करके उसकी पर्दादारी हट गई है। कितने किरदार हैं, उन किरदारों को याद करने के लिए मुझे आज कागज भी थामना पड़ा। पत्नी भानवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा कि राजा भैया के कई लोगों के साथ अवैध संबंध हैं। भानवी ने यह भी आरोप लगाया कि 17 साल की उनके अपने रिश्तेदार के साथ भी उनके इस तरह के रिश्ते हैं जो पब्लिकली, जिनके बारे में बोलते हुए भी शर्म आती है। भानवी और राजा भैया के 4 बच्चे हैं, बेटी राघवी और ब्रिजेश्वरी और बेटा जिनका नाम है शिवराज और ब्रिजराज। ये दोनों जुड़वा हैं। अब शिवराज जो भानवी सिंह और राजा भैया के बेटे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब बेहूदगी की सारी हदें पार कर जाएं तो वीडियो रिलीज करना और सबूत देना बहुत जरूरी होता है। एक सबूत दिया शिवराज ने। शिवराज यानी राजा भैया और भानवी के बड़े बेटे ने अपनी मां के खिलाफ चले गए। शिवराज ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि देखिए, मेरी मां कितनी क्रूर स्वभाव की हैं। मेरी माँ अपने संस्कारों से कितना गलत रुख अख्तियार करती हैं, क्योंकि वो अपनी माँ तक भी हाथ उठा देती हैं, यानी मेरी नानी पर हाथ उठाया। ये रहा वीडियो। ये लड़ाई आज की नहीं है। इस लड़ाई के बाद फिर से एक, कहते हैं ना कि एक तरफ से एक तीर आया और दूसरा सामना करने के लिए नया। फिर उसके बाद शाम ढलते ढलते भानवी सिंह ने एक नया पोस्ट किया। भानवी ने अपने बेटे के लिए कहा कि पूत कपूत हो सकता है कि, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। भानवी ने यह कहा कि यह वीडियो मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, पूरा वीडियो लॉबी का तो दिखाइए। भानवी ने कहा कि अपनी बहन के साथ में उनकी लड़ाई है,
हालांकि बहन को लेकर के भी कई विवादित बयान भानवी ने दिए। भानवी ने कहा कि यह वीडियो पूरा नहीं है और मैं तो चप्पल से अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए गई थी और जिसने मुझ पर चप्पल उठाई और मैंने उसको रोकने के लिए वो चप्पल छीनने की कोशिश की और उसी में मेरी मां बीच में आई और ये दिखाने की कोशिश गलत है कि मैंने अपनी मां को चप्पल से मारा। भानवी ने अपनी बात के फेवर में अपने पिता का भी एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उनके पिता ये कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ, पहले तो भानवी की छोटी बहन ने चप्पल से मारने की कोशिश की और फिर मैंने जब अपनी इज्जत बचाई, इज्जत बचाते हुए मैंने खुद को ही अपने चप्पल से मारे, यानी भानवी के पिता ने ही अपने चप्पल से मारा, जो ये वीडियो कहता है। वीडियो दर वीडियो, ट्वीट दर ट्वीट, पोस्ट दर पोस्ट, बस इतनी ही कहानी चलती आ रही है। और हां, इतने में फिर सामने आ गई राघवी और बिजेश्वरी, यानी राजा भैया की बेटियों ने अपनी मां के पक्ष में खड़े होकर के ये कहा कि भाई तुम गलत तरीके का तथ्य क्यों पेश कर रहे हो। अलग अलग जानकारियां हैं और अलग अलग फैक्ट हैं। उलझ गए होंगे आप भी, आपकी उलझन को सुलझाते हैं। राजा भैया भानवी दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। भानवी पर आरोप राजा भैया के करीबी और राजा भैया के बेटे ने यह लगाया कि उन्हें एक मुश्त 100 करोड़ चाहिए और 25 लाख रुपए हर महीने का गुजारा भत्ता चाहती हैं और यह लालच है भानवी का। भानवी का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझ पर जुल्म हुए हैं, मुझ पर ज्यादती हुई है और 2015-16 में इतने बुरी तरीके से मुझे पीटा गया कि हॉस्पिटल तक में भी एडमिट होना पड़ा, वरना मैं 20 साल की शादी, क्या मैं बेवकूफ हूं कि 20 साल की शादी मैं तोड़ दूंगी। और राजा भैया की पत्नी यह भी कहती हैं कि बच्चों के बाबा और दादी, यानी राजा भैया के माता पिता, वो तो ये भी कहते हैं कि अंतिम संस्कार में मुझे मुखाग्नि अपनी पोतियों के जरिए दिलवाना, अपने बेटे से नहीं। और असलहा का एक वीडियो रिलीज किया है भानवी ने, जिसमें यह बताया कि असलहा रखते हैं वो भी अवैध तरीके से। अब बेटा जब सामने आया तो बेटे ने कहा कि मां ने सारी बेहूदगी की हदें पार कर दी हैं। दाऊ यानी राजा भैया ने हमें बहुत अच्छे से पाला है। अंदर की कहानी कुछ और है। अंदर की कहानी भानवी ये कहती हैं कि राजा भैया के अवैध संबंध कोलकाता की एक पत्रकार के साथ में रहे हैं। वो पत्रकार जो मेरे बेडरूम तक भी आ गई थी जब मैंने उसकी मुखालफत की, जब विरोध दर्ज कराया तो राजा भैया ने मेरे साथ में मारपीट की, मुझे पिस्टल से भी मारने की कोशिश की, मुझे गोली मुझ पर चलाने की कोशिश की। और जानते हैं आप, भानवी ने यह कहा कि ये जो पत्रकार है ये मेरे बाथरूम में दुल्हन के ड्रेस में नजर आती थी, या रिपीट, दुल्हन के ड्रेस में नजर आती थी, मेरे बाथरूम में दुल्हन के कपड़े पहने हुए। भानवी का ये कहना है, ये पश्चिम बंगाल की पत्रकार बड़े बड़े लोगों पर डोरे डालती है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के साथ भी इसके अवैध संबंध रहे और देश के एक बड़े कवि के साथ में भी रिलेशनशिप में रही है। 2016 में गोली चलाई। अब एक और किरदार आता है एमएलसी गोपाल का। एमएलसी गोपाल जो राजा भैया के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका ये कहना है, वो जो कहते हैं कि भानवी सिंह एक की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो भानवी कहती हैं कि वो ऐसी बातें कहने वाले कौन होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद ही मेरी डायरेक्टरशिप की कंपनियों में बेईमानी की है और इसमें मैंने पुलिस केस काफी दिन पहले ही दर्ज करा के रखा है। गोपाल की कहानी, एमएलसी गोपाल की कहानी एक अलग है। भानवी का ये कहना है कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था और हम लोगों ने पाला पोसा और राजा भैया के माता पिता ने उन्हें पाला पोसा। हम उम्र थे, लिहाजा हर गलत चीज में राजा भैया के पर्दादारी करते हैं और पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि भानवी ने यह भी बताया कि यूपी के सीएम से भी मिल करके उन्होंने गुहार लगाई तो उन्होंने यह कहा कि मैं राजा भैया को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल है, राजा भैया की बेटी, राजा भैया का बेटा, राजा भैया की पत्नी और राजा भैया के दोस्तों सामने आ रहे हैं, लेकिन राजा भैया ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? राजा भैया जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, राजा भैया जो 1993 से अब तक निर्विरोध विधायक चुने जाते हैं, अलग अलग विवादों से चोली दामन का साथ रहा। लेकिन हां, एक और कहानी, जब राजा भैया और भानवी की शादी हुई, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस जमाने में मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, तो मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त में समधी का किरदार निभाया था। कहते ये हैं कि भानवी सिंह की मां ने शरारत में, एक होता है ना जो नटखट शरारत होती है, शादी के रस्मों रिवाज होते हैं, उसमें मुलायम सिंह यादव पर लाल रंग डाला। मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड घबरा गए तो मुलायम सिंह ने उन सभी को रोक करके कहा कि नहीं नहीं, ये बस यहाँ के रस्मों रिवाज हैं।
मुलायम सिंह यादव के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते राजा भैया के। लेकिन वही राजा भैया जेल भी रहे। जब मायावती की सरकार थी तो उन्हें महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उस जमाने में ऐसे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि जो पूरा कुंडा का इलाका है, राजा भैया का एक व्यक्तिगत तालाब है जहां पर ये कहा जाता है कि जहां पर कंकाल मिले, जहां पर मगरमच्छ पाल करके रखे हुए थे। हालांकि मैंने कुछ साल पहले राजा भैया का न्यूज़ चैनल में रहते हुए इंटरव्यू किया था, तो इन सब से राजा भैया ने इनकार किया। लेकिन भानवी का यह कहना है कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और रघुराज प्रताप सिंह के यहाँ असलहे की पूजा होती है, यहां तक कि उनके नौकर के नाम से भी असलहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये मान करके चलिए, जितने वीडियोस हैं और ये केस जिस तरह से अब सड़क पर आ गया है, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रह गया, ये राजशाही घराने की शान भर की बात नहीं रह गई, बल्कि आज ये सब कुछ सड़क पर आ चुका है। रिश्तों में जब पर्दे हटते हैं तो सवाल उठते हैं, रिश्तों से जब पर्दे हटते हैं और जब रिश्ते सड़क पर आ जाते हैं तो बिखर करके रह जाते हैं। भानवी ये लगातार कह रही हैं कि मैं एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। बेटे कहते हैं कि नहीं, माँ ने बेहूदगी की हदें पार की हैं। बेटियां ये कहती हैं कि अपने पापा के हाथ की कठपुतली आप लोग ना बने। क्या ये इन सभी किरदारों के बीच एमएलसी गोपाल एक ऐसा किरदार है जो छौंका देने की कोशिश कर रहे हैं? और इन्हीं सब किरदारों के बीच राजा भैया कभी प्रतापगढ़ में या कुंडा में या फिर लखनऊ में किसी भी तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। एक और बात, राजा भैया के बेटों ने यहां भी आरोप लगाया है कि कोर्ट के अंदर जज साहब ने भी मेरी मां को फटकार लगाई है कि उनके वकील से ये कहा कि आपके मुवक्किल किस तरीके के हैं, जरा इन्हें तमीज में रहने की बातें करें अदालत के अंदर। लेकिन भानवी मुखर होती जा रही हैं, भानवी अग्रेसिव हैं। बीच में खबर यह भी आई कि कॉम्प्रोमाइज कराने की एक कोशिश चल रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। फिर से आप समझिए, वीडियो पर वीडियो, पोस्ट पे पोस्ट। एक वीडियो भानवी ने पोस्ट किया, राजा भैया पर आरोप लगाए। भानवी के बड़े बेटे शिवराज ने पोस्ट किया, अपनी मां पर आरोप लगाए। फिर से भानवी ने पोस्ट किया और फिर से अपने पति पर आरोप लगाया। इन सभी आरोपों के बीच कौन है वो रिश्तेदार जिसे लेकर इल्जाम लगाया भानवी ने कि राजा भैया के 17 साल की उस लड़की के साथ में अवैध संबंध थे? राजा भैया सामने आकर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भानवी ने यह भी आरोप लगाया कि राजा भैया ने उसका अबॉर्शन कराया। राजा भैया जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटियों के आरोप पर राजा भैया जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने पिता और मां, उन्हें लेकर के जो भानवी बातें कह रही हैं, उन पर कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्या राजा भैया वाकई में अपने बेटों को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए, या किसी भी तरह से राजा भैया अपने लिए कोई पॉलिटिकल एस्केप रूट तो नहीं तलाश कर रहे? यह कहानी भद्री रियासत से लेकर बस्ती राजघराने की है। बस्ती राजघराने के राजकुंवर की तीसरी बेटी भानवी ने आज राजा भैया के नाक में वाकई में दम कर दिया है। इंतजार है कि राजा भैया कब चुप्पी तोड़ेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि राजा भैया पर आरोप इतने लगे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश की कोई भी पार्टी, नॉट इवन कांग्रेस भी नहीं जो नेशनल पार्टी है, कोई भी राजा भैया के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दे रहा और न ही राजा भैया पर कोई आरोप डाइजेस्ट ही कर पा रहा। हालांकि राजा भैया की एक छवि प्रतापगढ़, कुंडा आप चले जाएं तो रॉबिन हुड की भी बनी हुई है और एमएलसी गोपाल उसी की बार बार दुहाई देने में लगे हैं। साजिश कहां है, षड्यंत्र कहां है? तभी मैंने शुरुआत में कहा था, एक राजा, एक रानी, 2 राजकुंवर और 2 राजकुमारी। लेकिन कहानी इतनी सुहानी नहीं है। इस कहानी में कई कांटे हैं और इस कहानी में कोई तो वो गुप्त है जिसे लेकर इतना बवाल मचा है। वो लड़की कौन है? पश्चिम बंगाल की पत्रकार कौन है? 17 साल की रिश्तेदार कौन है जिसके अबॉर्शन का विवाद और भानवी सिंह जिसे लेकर आरोप लगा रही हैं? क्या भानवी सिंह के आरोप सच हैं या फिर बेटा शिवराज जो कह रहा है अपनी पत्नी को लेकर, उसमें किसी तरह की सच्चाई है? मैं जजमेंट नहीं दे रहा, पूरी खबर आप तक पहुंचा दी है, आप खुद ही फैसला करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सबसे बड़ी सियासी खबर, राजघराने की खबर, खानदान की खबर यही है जिस पे कोई चटखारे ले रहा है, कोई विवाद पर बात कर रहा है और किसी की अपनी अलग राय है। अगर किसी ने चुप्पी साधी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राजा भैया। खामोशी टूटने का इंतजार है। नमस्ते।